हेलो दोस्तों, आज अल्कोहल का लेक्चर कितना है 4। इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। इससे पहले हम आपको पढ़ाते हैं कैटालिटिक हाइड्रेशन, दूसरा पढ़ाए HBO, तीसरा पढ़ाए AMDM। तो ये जो रिएक्शन होगा ना एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, ये AMDM का क्या है, AMDM से पूरा मिलता जुलता है। इसलिए ये रिएक्शन एक्चुअली इथर के किसके लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है इथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन ये AMDM रिएक्शन से पूरा मिलता जुलता है, तो इसलिए हम सोचे कि ये रिएक्शन को एक बार आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दें। इस रिएक्शन के शॉर्ट में आप लिख सकते हैं AMDM, जिस तरह आप उसमें लिखते तो OMDM, इसी तरह आप इसमें AM और DM। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन का यूज कहाँ पे किया जाता है, प्रिपरेशन होके। आपको अगर इथर बनाना हो तो आप एल्कीन के साथ, जैसे एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का, इसका भी यूज किया जाता है किस सबस्ट्रेट के साथ, इसके साथ। और यहाँ पे रिएजेंट में सब कुछ सेम होता है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है। क्या आ जाता है, अल्कोहल। जब आपके पास एल्कीन रहेगा और ये रहेगा, फिर यहाँ पे इससे पहले क्या होता था, वाटर लेते थे, लेकिन इसमें क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे, और सेकेंड में ये। आपको बोर्ड में ये किस तरह से पूछ सकता है, पूछे बताओ, लिखो एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आपको क्या लिखना है, ये लिख देना, फिर ये और ये। अगर मन करे तो इसके बाद एग्जांपल देंगे, एक एग्जांपल भी करके दिखा देना। देखिए तो इसमें क्या होगा, यहाँ से ये आएगा, फिर जिस तरह से आपको OMDM का जिस तरह से OMDM का मैकेनिज्म बताए थे, सेम उसी तरह से इसको भी करना है। और सब कुछ इसका उसी की तरह रहता है, बस यहाँ पे ये चेंज होता है। जहाँ पे ये आता था तो वहाँ पे यहाँ पे पहले वाटर डाला था, इसमें क्या लेंगे हम लोग, अल्कोहल। ये करना है। फिर इस रिएक्शन का जो फीचर्स होता है, इस रिएक्शन का क्या होगा, जो फीचर्स, आपको जो OMDM में लिखा है वो सेम क्या करना है, यहाँ पे सेम सब कुछ को क्या करना है, उतार देना। क्योंकि ये रिएक्शन उसी रिएक्शन क्या है, मिलता जुलता है। आप आपको सवाल करके दिखाते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी कीजिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं। आगे इसका क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस रिएक्शन में आपको ये क्वेश्चन करना है। इस तरह से आपके क्या इसमें क्या देखते थे, R। अगर यहाँ पे ये R प्लस आई रहेगा, क्या रहेगा, अगर ये R प्लस आई रहेगा तो यहाँ पे आपको मार्कोनिक रूल का फॉलो करना। अगर ये R, इस R के जगह माइनस आई वाला कोई ग्रुप आ जाएगा तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल का फॉलो करना। जैसे देखिए इस आपके पास ये एल्कीन है, इस एल्कीन पे जिस यहाँ पे जब R और H आता था ना, R-OH, ये R और ये R लगभग डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये R अगर CH3 है तो ये R की जगह CH3 नहीं, कुछ और आपको लेना है। इसलिए R और R' क्या है, ये R है और ये R', इसका मतलब ये R कोई कुछ और होगा और ये R कुछ और है। R का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप में R के अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे और आपको करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एल्कीन लेंगे और R-OH लेंगे, इसको क्या करेंगे, प्लस और माइनस में तोड़ेंगे। जैसे देखिए आप इस पे क्या कीजिएगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस। तो मार्कोनिक रूल क्या कहता है, इसको आप ऐसे तोड़िएगा, माइनस और प्लस। मार्कोनिक रूल ये कहता है कि अगर यहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो, इसका नेगेटिव पार्ट जाके वहाँ अटैक करेगा। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कम है तो वो कहाँ आके अटैक करेगा, यहाँ। इसी तरह आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना, ये तब फॉलो होगा जब ये R क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। अगर ये माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पे एंटी मार्कोनिक, किसका यूज करेंगे, एंटी मार्कोनिक। देखिए इस पे क्या करेंगे, क्या दिया, R-OH, यहाँ पे NaBH4, यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे मार्कोनिक रूल का प्रूफ। इससे हम क्या लेंगे, OR, यहाँ पे क्या लेंगे, R-O माइनस, ये ऊपर वाला पार्ट से, और नीचे वाले पार्ट से क्या लेंगे, H प्लस, क्या लेंगे, H प्लस। और ये मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आप देखिए
इसको आप कॉपी कीजिए और हम यहाँ पे थोड़े सा मॉडिफाई करेंगे इसको आप लिख लीजिए। आप देखिए अगर हम यहाँ आर डैश की जगह ई टी दे दें, क्या दे दें, ई टी का मतलब होता है इथाइल। क्या होता है, इथाइल। इसका फार्मूला होता है C2H5। ई टी का मतलब क्या होता है, इथाइल। इथाइल का फार्मूला होता है C2H5 3 बॉन्ड। मतलब ये बॉन्ड यहाँ पे आके अटैच हो, यहाँ पे क्या किया, इस वाला पार्ट से हम क्या लेंगे, ATR सॉरी क्या लेंगे, ET - O, और इस वाला पार्ट से H+ लेके क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिक मार्कोनिक रूल किसका फॉलो करेंगे, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या करेंगे, इसको ऐसे तोड़ के प्लस माइनस ये वाला पार्ट को यहाँ ऐड करेंगे और इसमें जो H लेंगे H+, इसको यहाँ पे आके ऐड कर देंगे। तो आपको कैसा ऐसा दिखेगा, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। आप इसको कॉपी कीजिए और तब क्वेश्चन देखते हैं। इस रिएक्शन का अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए और फीचर्स चाहिए तो लेक्चर नंबर 2 में जाइए, वहाँ पे पढ़ाए थे OMDM की ही तरह सब कुछ इसमें होता है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। आप वहाँ पे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको रिपीट कर जाएगा। कॉपी कीजिए। चलिए देखिए एक दूसरा रिएक्शन पढ़ा है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन और प्रोटोनेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं HBP, या इसका दूसरा नाम हो सकता है हाइड्रोबोरेशन और रिडक्शन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या, अगर आप प्रोटोनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में H+ का ऐड करना। H+ का ऐड करना क्या होता है, रिडक्शन हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 10th क्लास में पढ़ने गया। अगर आपको रिडक्शन कराना तो आप क्या करना, H+ का ऐड कराना रहता है। आप इसको प्रोटोनेशन या रिडक्शन दोनों भी चीज़ बोल सकते हो। चलिए दूसरा बात, इस रिएक्शन का यूज किस चीज़ के लिए करते हैं, इस रिएक्शन का यूज हम एल्केन बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, एल्केन बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज करते हैं। इसमें क्या लेंगे, एक एल्केन लेंगे, फिर रिएजेंट में क्या का P2S6 और THF, और दूसरा क्या रहेगा CH3COOH। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, H मिलेगा, और यहाँ से बोरेशन, मतलब पहला क्या है, हाइड्रोबोरेशन। तो फर्स्ट पार्ट हाइड्रोबोरेशन, इससे ये रिएक्शन HBO से क्या करता है, मिलता जुलता है, HBO से पूरा मिलता जुलता है। तो उसमें भी फर्स्ट HBO में क्या होता था, फर्स्ट स्टेप, और पहली बार ये आके अटैक करता था। तो अटैक करने के बाद कैसा बनाता था, ऐसा बनाता था BCH2 CH2R CH2 CH2R CH2R। उसमें भी क्या कहते हैं, HBO में क्या करता था, जब ये पहली बार ये अटैक करता था तो फर्स्ट स्टेप में ये फॉर्मेशन होता था। सेकेंड स्टेप में यहाँ वहाँ पे क्या था, क्या कहते हैं, ये इसके बदले वहाँ पे क्या था, NaBH4 + F NO2H या कोई बेस, वो आके अटैक करता था, वो भी क्या करता देता था, H- देता था। लेकिन ये भी क्या करता है, लेकिन ये देखा क्या, H+ देता है, एसिड क्या देता है, H+। देखिए रिएक्शन का ये पार्ट जो होता है ना, ये यहाँ से ये देता है, इसका ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या देगा, H+। यहाँ से इसको हम सेम उठा के यहाँ चिपकाते, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आप इसको इस पे एडिशन कराएगा, यहाँ तक आएगा, तो फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। दूसरा स्टेप इसका होता है प्रोटोनेशन या रिडक्शन। तो प्रोटोनेशन रिडक्शन कब होगा, जब यहाँ पे आप इसको रिएक्शन करवाइए किससे, CH3COOH, इससे जब आप रिएक्शन करवाइएगा तो तब ये क्या देगा आपको, H+। यहाँ ऐसे एक O ऐसे और एक H इस तरह से, तो ये ऐसे होता है, ऐसे टूटता है,
फिर इसके लिए भी आएगा एक, ये भी इस तरह से टूटेगा, फिर इसके लिए भी आता है, आपको क्या देखते हैं, ये जब ये इस तरह से टूटेगा तो ये 3 मोल देगा आपको RCH2 CH3। फिर इसमें क्या बच जाएगा, फिर आप क्या करेगा, बोरॉन आके ये आके इससे रिएक्शन करेगा, फिर आगे बनेगा। तो आपको बाय प्रोडक्ट उतना मतलब नहीं रखना है, बस इसको देखो फिर से एक बार समझा। देखिए हाइड्रोबोरेशन और प्रोटोनेशन रिएक्शन क्या होता है। ये रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन से मिलता है, पूरा लगभग पूरा मिलता है। उसमें फर्स्ट स्टेप में ये रिएजेंट था, यहाँ पे भी ये, दूसरा में यहाँ पे कोई और रिएजेंट था, लेकिन इसमें यह है। तो ये बोरेशन करता है, दूसरा में ये क्या करता है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H+ का ऐड करना। इस यहाँ फर्स्ट स्टेप जब आप ये मैकेनिज्म के द्वारा जाइएगा तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये पूरा कंपाउंड बनेगा, ये इतना बनेगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या कराना है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कराने के लिए आपको इस तरह से इस एसिड को लिखना पड़ेगा, फिर आपको H आएगा, फिर यहाँ से आपको 3 मोल ये बन जाएगा। आप इसको कॉपी कीजिए, इसमें हम आपको क्वेश्चन करना है। देखिए जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। ये जो BH3 है ना, ये BH3 वाला पार्ट जब आप मैकेनिज्म से सॉल्व कीजिएगा, ये देगा आपको H-, क्या देता है, ये H-। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट बनाना है, इस वाला पार्ट से क्या लेना है, H+ और इस वाला पार्ट से H-। इसको लेके आपको क्या करना है, ऐसे तोड़ना और रिएजेंट ऐसे तोड़ के एंटी मार्कोनिक रूल का किसका यूज करेंगे, इसमें एंटी मार्कोनिक। इस तरह से लिख के H+ और H-, इस BH3 वाला पार्ट से लेंगे डायरेक्ट। अगर हमको बनाना डायरेक्ट बनाना तो इस वाला पार्ट से लेंगे H+ और इस वाला पार्ट से लेंगे H- और एंटी मार्कोनिक किसका यूज करेंगे, एंटी मार्कोनिक रूल का, और ऐड कर देंगे। इसमें क्या है, ये तो सेम है, उतना फर्क पड़ने वाला नहीं। जब आइसोटोप आएगा तो आपको दिक्कत है। इसमें देखिए इस वाला पार्ट से हम क्या लेंगे, H+ और इस वाला पार्ट से D-। यहाँ पर आपको एंटी मार्कोनिक का यूज करना है। देखिए एंटी मार्कोनिक क्या कहते हैं, जहाँ पे H का संख्या ज़्यादा हो वहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा, यहाँ पे D अटैक करेगा और यहाँ पे H। इस सवाल में देखिए इससे क्या लेना है आपको, D+। यहाँ पे H लेते थे इसलिए क्योंकि यहाँ पे H रहता, लेकिन अगर यहाँ पे D रहेगा आइसोटोप आएगा तो आइसोटोप लेंगे, और इससे क्या लेंगे H-। इस तरह से आप क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें भी वही करेंगे, इसमें क्या दोनों सेम आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले से D+ और इस वाले से D-। लेकिन ये अगर आप मैकेनिज्म से सॉल्व कीजिएगा तो BH3 देता है H-। रिएक्शन अगर मैकेनिज्म से ले जाता है तो क्या देगा H-, और ये AC वाला पार्ट देता है H+। लेकिन अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो यहाँ से लेना और एंटी मार्कोनिक रूल लगाना है। एंटी मार्कोनिक रूल ये कहता है कि अगर जैसे यहाँ पे तोड़े, यहाँ देखिए जहाँ पे H की संख्या ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रिएक्शन का नेगेटिव पार्ट, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। इसको लिखिए आप, अब इसको कॉपी कीजिए, एक्सपेरिमेंट का टाइम है। चलिए देखिए इस सवाल को, इसमें भी क्या होगा, इसमें इस वाला पार्ट से क्या लेना है, H+ लेना, D+ लेना है, और इस वाला पार्ट से OH-।
और एंटी मार्कोनिक का रूल यूज करके इसका प्रोडक्ट भी, अगर B2H6THF या H2 और OH माइनस आ जाए कुछ भी है, इससे भी क्या लेना है, D प्लस लेना है और क्या करना है, सॉरी ये जो रिएजेंट आपको दिख रहा है ये किसका है, HBO का है। H यहाँ तो फिर से दोबारा रिपीट कर रहे, ये जो फर्स्ट HBO रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में ये रिएजेंट काम करता है और सेकेंड स्टेप में ये रिएजेंट, हम तभी मिस्टेक्स लिख दिए थे उसमें NaBH4 प्लस ये नहीं होता। HBO रिएक्शन के लिए, किस रिएक्शन के लिए, HBO के लिए फर्स्ट स्टेप में होता है B2H6 और THF और सेकेंड में होता है H2O2 या OH माइनस। ये रिएजेंट किसका, HBO, तभी हम सॉरी मिस्टेक से लिख दिए थे। यहाँ देखिए इस वाला पार्ट से हमको D मतलब पॉजिटिव लेना है, D अगर H रहेगा तो H प्लस लेंगे, D रहेगा तो D लेंगे, और इस वाला पार्ट से नेगेटिव लेंगे और एंटी मार्कोनिक किसका यूज करेंगे, चाहे आपको HBP रहे या HBO दोनों में एंटी मार्कोनिक रूल का यूज करना है। ऊपर BH3 वाला पार्ट से दोनों के लिए जहाँ पर BH3 लिखा रहेगा उससे डायरेक्ट बनाने के लिए, किसके लिए, डायरेक्ट बनाने के लिए H प्लस लेंगे और उसके नीचे जैसे 2 नंबर में जो रिएजेंट रहेगा उससे नेगेटिव पार्ट निकालेंगे और अटैक कर देंगे। अगर ये HBP रहेगा तो H प्लस रहेगा, अगर HBO रहेगा तो OH माइनस निकल के क्या करेगा, HBO रहेगा तो एल्कोहल देगा और HBP रहेगा तो एल्केन देगा। इसको कॉपी कीजिए, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये कोचरोव रिएक्शन, इस रिएक्शन क्या नाम है, ये आज का लास्ट रिएक्शन है कोचरोव रिएक्शन का, द फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनेल कंपाउंड। इस रिएक्शन से क्या होता है, इस रिएक्शन में अगर आप ये OM किसके तरफ OMDM, ये रिएक्शन में किससे मिलता जुलता है, OMDM रिएक्शन से मिलता जुलता है। अगर आप इस रिएक्शन में वाटर दीजिएगा, क्या लीजिएगा, एक आपको एल्काइन मिलेगा। क्या, अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन। इसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। एक एल्काइन लेंगे, उस पर अगर वाटर का मार्कोनिक रूल से एडिशन करेंगे, ये इस तरह से टूटेगा, इस तरह से टूटने के बाद माइनस और प्लस इस तरह से टूटेगा। फिर इसको क्या करेंगे, H2O लेके मार्कोनिक डायरेक्ट बनाएंगे, किसके लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए, क्योंकि इस रिएक्शन के रिएजेंट में देखिए आपको यहाँ पे क्या वाटर, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO का मतलब होता है कि इसमें पानी है, और फिर दूसरा में क्या है, H2 1 से 2% कितना है, इस रिएक्शन के रिएजेंट में डाइल्यूट H2SO 1 से 2% HgSO4, या आपको Hg प्लस या वाटर है तो ये भी चलता है। तो अगर यहाँ पे वाटर, तो वाटर को H प्लस OH माइनस में तोड़ के मार्कोनिक रूल का यूज करके आपको ये बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, टोटेमरेजन करेंगे। क्या करेंगे, टोटेमरेजन करने के बाद आपको क्या बनेगा, एक कार्बन। अगर कहीं पे आपको C डबल बॉन्ड, और ये देखो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेल कंपाउंड, मतलब कार्बोनेल ग्रुप बनेगा इसके तरफ ये हो। तो इस रिएक्शन से आपको क्या बन सकता है, पहले तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, उसके बाद क्या करता है, टोटेमरेजन करने के बाद क्या बन जाता है, कार्बोनेल कंपाउंड। आज का लेक्चर बस इतना ही, इसके आगे कल आएगा, फिर इसको आप कॉपी कर दीजिए, इसके आगे कल दूसरे लेक्चर में।